मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमने अब तक जो है व्याकरण भाग से बहुत सारे जो अंश हैं, जैसे क्रियापद हो, क्रिया के प्रकार हो, सर्वनाम हो, संज्ञा हो, विशेषण हो, ऐसे बहुत सारे हमने व्याकरण भाग से अध्ययन किया। क्योंकि व्याकरण जो हम पढ़ेंगे तो हिंदी जो है पढ़ने में और व्यवस्थित रूप से बोलने में सहायता करता है। इसीलिए हमने व्याकरण पर ज़्यादा जोर दिया था। आज हम हिंदी वल्लरी से जो है पाठ संख्या 11 इसका अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ का शीर्षक है समझदार राजू। समझदार यानी होशियार। होशियार किसे कहा जाता है? जो संकट के समय में जो अपना जो बुद्धि है उसे उथल पुथल न करते हुए सही राह पर चलना, उसका सही जो सलूशन है वह निकालना, वही समझदार कहलाता है। तो समझदार यहाँ पर एक लड़का है, उसका नाम है राजू। तो इस पाठ का भी शीर्षक है समझदार राजू। इस पाठ के अंतर्गत हम क्या क्या सीखेंगे इसे हम अब देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, इस पाठ से बच्चे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि मुसीबत के समय आपको घबराना नहीं है। कोई भी विषय में जब मुसीबत आती है तो उसे आप पीठ दिखाकर भागना नहीं है, उसे डट कर, जैसे आपने पहले जो वीडियो में या कविता में आपने सुना हुआ कि पर्वत की तरह दृढ़ता। पर्वत जो है आंधी आने दो, तूफान आने दीजिए, वह वैसे के वैसा ही रहता है। उसी प्रकार मुसीबत में आपको भी घबराना नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, देखिए एक मैं उदाहरण लेता हूं कि आप अपने मित्र के साथ टहलने के लिए चले गए हैं और वहां पर आपका मित्र जो है चक्कर आकर वह गिर गया, तो आप घबराना नहीं है, तो तुरंत किसी की सहायता से या किसी वहां पर रिक्शा हो, आप तुरंत उसे अस्पताल को लेके जाना है। आप घबरा कर आप भी वहां पर जो है रोने लगेंगे तो उस मित्र को आप सही से इलाज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उस मुसीबत के समय आप घबराना नहीं है, सीधा आप अस्पताल को लेके जाकर उसे इलाज जो है सही करवाना है। ठीक है। उसी प्रकार हिम्मत से काम लेना चाहिए। वही जो आप वहां पर हिम्मत जो है, हौसला आप में ज्यादा होना है और मुसीबत के समय हिम्मत ही काम आती है। आपका जो है मन जो है, जब आपको घबराने मुसीबत में आप घबरा जाते हैं, आपका जो मन है वह विचलित हो जाता है, मैं क्या करना है, आपके हाथ पांव जो है जो हिलने लगते हैं। इस वजह से आपको आगे क्या करना है इसकी बात की जानकारी नहीं होती है। इसीलिए उस समय हिम्मत ही ऐसा औषध है जो आप मुसीबत में हिम्मत से काम लेने से जो है वह मुसीबत टहल जा सकती है। ऐसे इस पाठ के माध्यम से आपको मुसीबत के समय घबराना नहीं है और हिम्मत से काम लेना है। उसी प्रकार एक यहाँ पर आपको एक घटना दी गई है जो समझदार राजू ने मुसीबत के समय घबराया नहीं, डरा नहीं, वह हिम्मत से काम लिया। इसीलिए आज वह एक बहुत बड़ी घटना को होने से रोका है। तो ऐसे ही एक बहादुर लड़का है जो राजू नामक, उसकी कहानी हम अभी पढ़ने वाले हैं। देखिए, जब
14 साल के अंतर्गत जो बालक हैं शौर्य प्रशस्ति मिलती है, जो किसी न किसी अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों को बचाना, यह बाल शौर्य की प्रशस्ति जो है आपको राष्ट्रपति द्वारा मिलती है। हर साल जो है इनको राजपथ पर जो है इनका पथ संचलन होता है, वहां पर बाल शौर्य चक्र के रूप में यहाँ पर उनको शौर्य प्रशस्ति देकर उनको सम्मानित किया जाता है। ऐसी एक लड़की थी जो जब वह छोटी थी, 14 साल की उम्र से छोटी थी, और उसने एक बालक को, डूबते हुए बालक को बचाया था, तो उसे शौर्य प्रशस्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा मिला और वह राजपथ पर उसका पथ संचलन होगा, यानी पथ संचलन किया गया। उसी प्रकार आज हम यहाँ पर समझदार राजू किस प्रकार वह मुसीबत में घबराया नहीं और हिम्मत से कैसे काम लिया, उसकी हम अभी जो कहानी है उसे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा बालक है, उसने डंडा पकड़ा हुआ है और लाल जो कपड़ा है उसे इधर उधर हिला रहा है। और यहाँ पर ट्रेन, आपको पता है यहाँ पर हरा जो लाइट हो या कोई हरा कपड़ा होने से वह आगे बढ़ती है, और लाल कपड़े से वह, या लाल जो है खंडिल से वह रुकती है, उसका जो रुकने का संकेत होता है। उसी समय यहाँ पर कुछ आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर पटरी जो है कुछ टूटी फूटी हुई है, उसे बचाने की कोशिश जो है राजू ने यहाँ पर कर रहा है। तो कहानी इस प्रकार बढ़ती है, हम अभी देखेंगे। राजू कक्षा 4 में पढ़ता था। जो आप ऊपर वाला बालक, साहसी बालक देख रहे हैं, यह कौन सी कक्षा में पढ़ता था? चौथी कक्षा में पढ़ता था। वह बड़ा समझदार और बहादुर बच्चा था। समझदार यानी होशियार और बहादुर यानी शौर्य, धैर्य उसमें भरा हुआ था, वैसा बच्चा था राजू। कक्षा 4 में पढ़ता था और समझदार और बहादुर लड़का था। उसके खेत के पास से रेल की पटरी गुजरती थी, यानी देखिए जो रेल की पटरी है उसके बगल में ही राजू का खेत है। जो खेत में राजू अपने खेत में काम करते हुए या वहाँ पर थोड़ा बहुत समय काट कर वह अपने घर जाता था। तो पटरी जो है आपने कई बार देखा होगा, जो आप रेल में सफ़र करते समय जो है आज बगल में वगैरह आप जो खेतों को आप देख सकते हैं, वैसा ही जो राजू का भी खेत उसके पटरी के बगल में ही था। एक दिन वह अपने खेत से घर लौट रहा था। ऐसे ही कई दिन बीते थे, तो एक दिन जो है राजू अपने घर लौट रहा था। यथा प्रतिदिन की तरह वह खेत में आता, यदि ट्रेन आती तो उसे हाथ करते हुए दूसरों को वह आनंदित होता। लेकिन एक दिन वह खेत से घर लौट रहा था, तभी उसकी नज़र एक टूटी हुई रेल की पटरी पर पड़ी। जो यहाँ पर देख रहे हैं आपको, रेल की पटरी पर जो है यहाँ पर दिख रहा है, उसकी पर पड़ती है। देखिए बच्चे जाते समय कुछ ना कुछ इधर उधर जो है देखते हुए जाते हैं। आपको भी पता होगा, यदि बच्चे होते हैं तो वह जाते समय जैसे बंदर की तरह करते हैं, बंदर की शरारत जैसे करते हैं, वैसे बच्चे जो हैं, जो अच्छे अनुशासित हैं, वह अपने मार्ग की ओर बढ़ते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो है फटके होते हैं, कई की ऐसे बच्चे होते हैं जो वह बारीकी से हर एक चीज को बारीकी से देखते हैं। तो ऐसा ही एक बच्चा है राजू। तो वह देखते हुए तभी पटरी जो है वहां पर टूटी हुई थी। राजू घबरा गया। तो वह जो टूटी हुई पटरी को देखकर वह घबरा गया और इधर उधर देखने लगा, ताकि वह किसी को इसके विषय में बता सके। देखिए कोई भी जो घटना घटती है, यदि आप रास्ते पर जा रहे हैं, कोई ऐसी जो काटने वाली कीड़ा आ जाए, या कोई वहाँ पर मर कर गिरा है, कुत्ता हो कुछ भी हो, तो आप क्या करते हैं, उसे देखकर चुप नहीं बैठते हैं।
इधर उधर देखते हैं, दूसरों को बुलाते हैं, तो आप घबरा कर वह भी राजू भी वही कर रहा है, घबराते हुए इधर उधर देख रहा है कि ताकि किसी को इसका विषय बता सके। लेकिन उसे आसपास कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। लेकिन इस समय जो है उसके आसपास जो है कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था, कोई भी दिखाई नहीं गया, यानी वह सहायता के लिए कोई भी नहीं था वहां पर। तभी उसे दूर से आती रेलगाड़ी दिखाई दी। देखिए, एक पिक्चर का या फिल्म का एक सीन जैसे लग रहा है। एक तो पटरी टूटी हुई है, राजू ने देखा है, राजू मदद की जो है इधर उधर मदद के लिए इधर उधर देख रहा है, वहां पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। उसी बीच रेलगाड़ी भी वहां पर जो तेजी से उस टूटी हुई पटरी की ओर बढ़ रही है। वह चिंता में पड़ गया। अभी उसे चिंता जो है द्विगुना हो गया। वह घबराने लगा था क्योंकि रेल जो है तेजी से उस टूटी हुई पटरी पर आने ही वाली थी। आगे देखिए, अगर वह गाड़ी रोकी नहीं गई तो अनेक लोगों की जानें चली जाएंगी। देखिए, वो समझदार बच्चा था राजू नामक। वह उसने सोचा कि यदि गाड़ी से टूटी हुई पटरी से गुजर गई तो वह गिर जाएगी और काफी जो मुसाफिर हैं, जो यात्री हैं, वह अनायास मर जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे वह उसके जहन में आने लगा। गाड़ी धीरे धीरे उसी ओर बढ़ती चली आ रही थी। देखिए, जो है गाड़ी, जो रेलगाड़ी तेजी से धीरे धीरे वह जो टूटी हुई पटरी की ओर बढ़ रही थी। देखो, यहाँ पर एक जैसे फिल्म की जैसे यहाँ पर आपको कल्पना करनी है। एक ट्रेन आ रही है तेजी से, आपने देखा है कि वहां पर पटरी टूटी हुई है, मदद के लिए कोई भी नहीं है, आप तो पूरा जो है आप घबराए हुए हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। अचानक उसको एक उपाय सूझा। अचानक उसे एक आइडिया जो है, उपाय, राय जो है उसे सूझना यानी कल्पना में आना। उसने जल्दी से अपनी लाल कमीज उतारी। जो उसने पहना हुआ लाल कमीज, लाल रंग की जो कमीज है उसे उतार दिया और उसे एक डंडे से बांधकर रेलगाड़ी के तरफ जोर जोर से लहराने लगा। देखिए, समझदार वही होता है जो संकट के समय सही निर्णय लेता है। तो राजू ने न रोते हुए, किसी को पुकारते हुए, उसने एक आइडिया जो है, उपाय जो कर लिया। अपने जो लाल रंग की कमीज पहनी हुई थी उसे निकालकर डंडे पर बांध दिया और डंडे को बांधकर जो है लहराने लगा, जोर जोर से ऐसे ऐसे करते हुए लहराने लगा। रेलगाड़ी के ड्राइवर ने उसे लाल कपड़ा लहराते हुए देख लिया। देखिए, रेलगाड़ी का जो संकेत होते हैं, हरा यानी उसे रेलगाड़ी को चलने देना है। यदि लाल दिया जलता है तो उसे कहीं पर भी रोकना होता है, उसे पता चलता है कि आगे कोई खतरा है। इसी बीच जो रेलगाड़ी के जो ड्राइवर है उसने क्या कर दिया, वो लहराते हुए बच्चे को, जो लाल कपड़े को देखकर वह उसे देख लिया। उसे किसी अनजान खतरे का एहसास हो गया। इसी बीच ड्राइवर को, जो रेलगाड़ी चला रहा था, वो ड्राइवर को भी पता चलता है कि कोई अनायास यहाँ पर खतरा है, इसीलिए और गाड़ी रोक दी। देखिए, ट्रेन जो होती है, आप जैसे गाड़ी में बैठते हैं तो, बस में बैठते हैं, कार में बैठते हैं तो फटाक से आप ब्रेक मारेंगे तो वह रुक जाती है, भले ही आप उछल कर आगे जाएंगे। लेकिन ट्रेन ऐसे नहीं होती है। आप फटाक से वहां पर ब्रेक मारने से वह ट्रेन एकदम वहीं नहीं रुकती है। वही रुकेगी तो जो पीछे के डब्बे हैं पूरे जो हैं आगे आ जाएंगे और पूरे गिर जाएंगे। इसीलिए धीरे धीरे करके उसे ब्रेक लगाना होता है। 100 मीटर के अंतर पर वह रुक सकती है।
तो धीरे धीरे वहां पर जो है उसे ब्रेक लगाते हुए गाड़ी को रोक दिया। तो ये पहले ही राजू ने बहुत दूर से आते हुए गाड़ी को देखकर विचलित न होकर उसने अपने लाल कमीज को उतार कर डंडे में बांधकर उसे जोर जोर से हिला रहा था। यह जो है रेलगाड़ी के ड्राइवर ने देखा और खतरे की जो एहसास होते हुए उसने ब्रेक लगाते लगाते वह गाड़ी को रोक दिया गया। देखिए आगे उसे सम्मानित भी किया गया। वो किस प्रकार यहाँ पर देखेंगे हम अभी। तो देखिए इसी बीच अचानक गाड़ी रुकने से रेलगाड़ी के यात्री इधर उधर देखने लगे, क्योंकि देखो अनजान जगह पर कभी ट्रेन रुकती है तो यात्रीगण जो हैं बाहर देखते हैं क्या हो गया, अचानक ट्रेन क्यों रुक गई ऐसे। फिर जब उनको पता चला कि एक बच्चे की सूझबूझ से उनकी जान संकट में आने से बची है तो सभी उसे शाबाशी देने लगे। शाबाशी यानी जो है उसे हौसला देने लगे। तो देखिए यहाँ पर उसकी सूझबूझ से यानी आगे की सोच से वह यात्रीगण को बचाने के लिए उसने यह ऐसा जो संकट के समय वह अच्छे से एक प्रयास किया। तो यही सूझबूझ होती है जो संकट के समय आपको अपनानी होती है। सभी उसे देखकर यात्रीगण आगे का जो दृश्य देखकर टूटी हुई पटरी को देखकर जो बच्चे को शाबाशी देने लगे। और बाद में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उस बच्चे को बहादुरी के लिए स्कूल के प्रधान आचार्य द्वारा पुरस्कार दिया गया। उसी बीच जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं बहादुर बच्चा। देखिए उसे प्रोत्साहित, ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करना है। देखिए उसने जब भी खतरा महसूस हो रहा है तो यदि आपको भी यही संदेश दे रहे हैं कि इस पाठ के माध्यम से आपको भी कोई ऐसी खतरा है, कोई आपको ऐसे खतरे की घंटी जो बजती है तो आपको सूझबूझ से उस जो संकट से मुसीबत से पार होना है। वहां पर हिम्मत नहीं हारनी है। जैसे राजू जैसे आपको भी हिम्मत जो है बांधना है। इससे आपको जो है संकट के समय हिम्मत ही जो बड़ी शक्तिशाली अस्त्र है, ऐसे इस पाठ के माध्यम से कह रहे हैं। गणतंत्र दिवस के प्रयुक्त उस समय राजू को जो है प्रधान आचार्य द्वारा एक साहस का एक पुरस्कार दिया गया। सभी बच्चे उसे देख रहे हैं तो ऐसे बहुत ही उसे प्रोत्साहित किया। ऐसे होता है समझदार जो प्रधान आचार्य द्वारा पुरस्कार दिया गया। इस तरह आपको इस पाठ से यही समझना है कि मुसीबत के समय घबराया नहीं जाना है और आप हिम्मत से काम लेना है। इस पाठ के दौरान यही आपको यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है। तो समझदार राजू आपको कहानी के रूप में समझ में आना चाहिए कि जो ट्रेन है जब वह देखता है कि वहाँ पर ट्रेन की पटरी जो है टूटी फूटी है, उसने अपना जो कमीज लाल कमीज निकाल कर उसे झंडे की तरह उसने जो ट्रेन को रोक लिया और उसकी साहस के लिए प्रधान आचार्य द्वारा उसे पुरस्कार भी दिया गया। इसके कुछ शब्दार्थ हैं उसे हम देखेंगे। समझदार, सयाना, होशियार भी कहते हैं। पटरी रेलवे मार्ग, व्यक्ति आदमी, अचानक, एकाएक, अवसर मौका, बहादुर साहसी, नजर निगाह, दृष्टि भी कहते हैं। चिंता सोच फिकर, रुकना यानी ठहरना, पुरस्कार इनाम। इस तरह जो है आज हमने समझदार राजू पाठ संख्या 11 इसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। आपको इसे एक कहानी के रूप में याद रखना है। यहाँ पर मूल जो संदेश है इस पाठ के दौरान, मुसीबत के समय घबराना नहीं है और हिम्मत से काम लेना है। आजकल जो है पूरे विश्व में कोविड-19 वायरस जो फैल रहा है उसके प्रति आपको भी मुसीबत के समय यहाँ पर घबराना नहीं है। ठीक से आपको जो है सही
जो प्रिकॉशन लेने हैं और हिम्मत से काम लेना है, यही कहते हुए आज का जो हमने पाठ जो है विस्तृत अध्ययन किया। अगले जो वीडियो में मैं अगला चैप्टर के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।